हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख अम्लों के नाम एवं सूत्र हमने सीख लिया है। कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। फिर हमने देखा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, सूचक क्या होते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्षारक क्या होते हैं, कुछ प्रमुख क्षारकों के नाम एवं सूत्र। फिर जिस प्रकार अर्हेनियस संकल्पना के अनुसार एसिड की परिभाषा हमने सीखा है, वैसा ही क्षारकों की परिभाषा। फिर क्षारकों के प्रकार, फिर पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। तो क्षारक ना, क्षारक होते हैं वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। साबुन के जैसा जिनका स्वाद होता है, एकदम तीखा स्वाद, कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो क्षारक वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH रेडिकल मूलक, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब फॉर्मूला लिखते हैं सोडियम का संकेत Na, हाइड्रोक्साइड मूलक का फॉर्मूला OH। ओके, ठीक है। मूलक होता है परमाणुओं का समूह जो एक इकाई की तरह काम करता है, ठीक है। आवेशित परमाणुओं का समूह जो एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह काम करता है। उसी प्रकार पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH 2 बार, ठीक है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, OH की संयोजकता 1 होती है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH 2 टाइम्स। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना, इस चूना से हम पोछड़ा करते हैं, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको पानी में मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH 2 टाइम्स, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल अति अम्लता, ठीक है, एसिडिटी को ठीक करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्षारकों में कम से कम ये 4 फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, इन्हीं का इस्तेमाल हम रासायनिक समीकरण लिखने में करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गया, क्षारक हो गया, क्षारकों के नाम एवं सूत्र हो गया। अब देखते हैं अर्हेनियस संकल्पना के अनुसार क्षारक क्या होते हैं, ठीक है। अर्हेनियस संकल्पना के अनुसार क्षारक क्या होते हैं। तो अर्हेनियस संकल्पना के अनुसार या अर्हेनियस के अनुसार, संकल्पना के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, OH- प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। ओके, तो जैसे यदि हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में, ये जो लैब में हमारा लैब में आता है
वो पायलट के रूप में आता है, ठीक है, टैबलेट के जैसा होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो इसको जब हम जल में घोल देते हैं, ठीक है, जब इसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है, इसका जलीय विलयन बनता है। तो ये Na+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है, Na+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है। ऐसा ही KOH का जलीय विलयन इसमें होगा K+ और OH-, ठीक है, OH-। ठीक ऐसा ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह बनेगा Ca2+, ठीक है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। ओके, इसके द्वारा त्याग किए गए 2 इलेक्ट्रॉन को ये 2 OH ग्रहण करेगा तो 2 OH-। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अरहेनियस के अनुसार, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। तो इसी तथ्य को आपके किताब में नहीं बताया गया है कि यही अरहेनियस का सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि, है ना, अम्ल एवं क्षारकों का जल में क्या होता है, फिर उसमें बताया है कि अम्ल जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और क्षारक जल में घुलते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसी तथ्य के अनुसार, है ना, और एक टर्म है, इसको बोलते हैं क्षार, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली, ठीक है, अल्कली। एक साल एग्जाम पूछा था क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार होता है सभी, ठीक है, वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो क्षारक होता है जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। तो उदाहरण में लिख देना पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे NaOH, KOH, ठीक है, इत्यादि। ठीक, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक है। तो यदि पूछा जाता है सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार क्यों नहीं होते हैं, लिख देना है कि क्योंकि वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है पर क्षार नहीं है,
ठीक है, ये क्षारक है पर क्षार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जल में नहीं घुलता है। ओके, तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार, जिस प्रकार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है, उसी प्रकार क्षारक भी दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ओके, तो पहला है प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक, ठीक है। तो प्रबल क्षारक वैसे क्षारक होते हैं जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये जल में पूरी तरह से टूटते हैं ना, पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, तो प्रबल क्षारक वैसे क्षारक होते हैं जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं और ये जल में घुलकर कंप्लीटली आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये पूरी तरह से सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार KOH भी, ठीक है, K प्लस पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो प्रबल क्षारक वैसे क्षारक होते हैं जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं और ये जल में पूरी तरह से टूट जाते हैं। ओके, प्रबल का उल्टा दुर्बल। ठीक है, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक क्या करेंगे? ये कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ये जल में पूरी तरह से, है ना, आयनों में नहीं टूटते हैं, नहीं टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। ठीक है, नहीं टूटते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला होगा NH4OH। तो जब इसको जल में घोलते हैं तो टूटने को तो ये भी टूटता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसमें आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्पीशीज के रूप में साम्यावस्था होती है। ठीक है, साम्यावस्था होती है। ओके, तो ये जो दो तीर का चेन है ना, आधा लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। ओके, साम्यावस्था में क्या होता है? उधर आगे तरफ का रिएक्शन का स्पीड और पीछे तरफ का रिएक्शन का स्पीड दोनों बराबर हो जाता है। जिस स्पीड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है, उसी स्पीड से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पुनः जुड़ करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार के क्षारक जो जल में पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं
और आयनीकृत स्पीशीज और जो आयनीकृत स्पीशीज नहीं होता है, दोनों के बीच में साम्यावस्था होती है। ओके, तो ये हो गया क्षारकों के प्रकार। ओके, ठीक है। अब आते हैं पीएच मान। ठीक है, पीएच मान। ठीक, पीएच मान। तो यहाँ पर P है, एक डायनिश वर्ड है पोटेंज। पोटेंज मतलब पावर, है ना, शक्ति। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हम pH को बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो मैथमेटिकली pH को ना डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? ओके, किसी विलयन का pH मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही pH मान कहा जाता है। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं pH मान क्या होता है। ओके, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ओके, हाइड्रोजन आयनों या आयन, ओके, आयनों की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। pH मान कहते हैं। ठीक है, अर्थात pH बराबर माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस। ठीक है, ये है pH का फॉर्मूला। तो इसी को शब्दों में लिखे हैं मोलर सांद्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी माप, है ना, सांद्रता से की जाती है। और सांद्रता को दर्शाने के कई सारे उपाय हैं, है ना। मोलारिटी है, नॉर्मालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है। ठीक है, तो मोलर सांद्रता नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही कहा जाता है मोलर सांद्रता। और मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे, है ना, परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। ओके, मोलारिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बाद में बताऊंगा। ओके, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। अर्थात pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस। ओके, इसी को यहाँ लिखे हैं ऋणात्मक लघुगणक ना, लॉगरिदम। ओके, मोलर सांद्रता को केमिस्ट्री की भाषा में सांद्रता, मोलर सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओके, अब ये pH मान क्या बताता है? ठीक है, ये जो pH मान है, pH मान किसी विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति का मतलब है कि वो विलयन अम्लीय है कि क्षारकीय है कि उदासीन है, उसको बताता है। विलयन की अम्लीयता, क्षारकता या उदासीनता को बताता है, उदासीनता को बताता है। ठीक है,
पीएच मान किसी विलयन की प्रकृति अर्थात वो अम्लीय है कि क्षारकीय है कि उदासीन है उसको बताता है। ओके, एक सवाल हम हल करते हैं। ओके, मान लिया सवाल रहता उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति बताइए जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 का घात -9 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, उस विलयन की का पीएच मान निकालिए और उसका प्रकृति बताइए जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 का घात -9 मोल प्रति लीटर है। ओके, तो हमारे पास दिया है क्या दिया है, H प्लस आयन की सांद्रता इतनी है। हमको निकालना है pH कितना होगा, pH बराबर कितना होगा। ओके, तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस। ओके, तो ये बराबर होगा माइनस लॉगरिदम ऑफ 10 का घात। ओके, तो H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 10 का घात -9। ओके, 10 का घात -9। तो लॉगरिदम में एक फॉर्मूला है, लॉगरिदम ऑफ a पावर x बराबर x इंटू लॉगरिदम ऑफ a। तो इसको हम इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉगरिदम ऑफ 10 टू द पावर -9 इक्वल टू -9 इंटू लॉगरिदम ऑफ 10। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -9 इंटू लॉगरिदम ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +9। ठीक है, चूंकि लॉगरिदम ऑफ 10 बराबर होता है 1। ठीक है, लॉगरिदम ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। अब इसका पीएच मान 9 आ गया। तो ये जो पीएच मान होता है इसका वैल्यू 0 से 14 तक होता है। ठीक है, पीएच स्केल का परास 0 से 14 तक होता है। अगर पीएच मान 0 से 6.9 है तो वो अम्लीय है। ठीक है, अगर 7 है, ठीक है, 7 है तो वो क्षारकीय, वो उदासीन है। ठीक है, उदासीन है। अगर 7.1 से लेकर 14 है तो वो क्षारकीय होता है। ठीक है, क्षारकीय होता है। तो यहाँ पर हमने निकाला है पीएच मान 9, अतः क्या होगा, अतः यह विलयन क्षारकीय है क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक है। यह विलयन क्षारकीय है। ओके, तो पीएच मान का परास, ओके, पीएच स्केल में इसको पढ़ेंगे तो ऐसे कैलकुलेट करके देखना है। यहाँ अगर 7 से कम आता है तो अम्लीय होगा, 7 आता है तो उदासीन होगा, 7 से अधिक आता है तो क्षारकीय होगा। ओके, ठीक है, तो पीएच मान बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारकीय है कि उदासीन है। ओके, ठीक है, तो अब आते हैं पीएच स्केल। ठीक है, जैसे लेंथ को मापने के लिए हमारे पास मीटर स्केल होता है, ठीक है, मीटर, किलोमीटर सब होता है, वैसा ही ये जो पीएच मान को मापने के लिए एक स्केल होता है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल वह स्केल होता है जिससे किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारकता या उदासीनता को मापते हैं। ओके, वह स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता
अम्लीयता, क्षारकता अथवा अथवा उदासीनता को मापते हैं उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल कहा जाता है। ओके, अब ये जो पीएच स्केल का रेंज होता है, पीएच स्केल की परास ठीक है, 0 से 14 होती है। ओके, इसमें 3 चीज याद रखना है। अगर पीएच स्केल पर पीएच मान हमको मिल रहा है 0 से 6.9, तो वो विलयन अम्लीय होगा। इसी को हम बोल सकते हैं, है ना, अगर 7 से कम है, 7 से कम तो अम्लीय। अगर उस विलयन का पीएच मान 7 से कम है, मतलब 0 से 6.9 मतलब 7 से कम। अगर पीएच मान 7 है, ठीक है, पीएच मान 7 है तो वो होगा उदासीन। ठीक है, तो 7 के बराबर तो वो विलयन होगा उदासीन। अगर पीएच मान 7.1 से लेकर 14 है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते, ओके, तो ये होगा क्षारकीय। इसी का हम बोल सकते हैं पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वह विलयन क्षारकीय है। ओके, तो ये दिखाता है कि पीएच मान जितना कम होगा अम्लीय गुण उतना ही अधिक होगा। ओके, ठीक है, तो ये डेटा याद कर लेना। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना, उस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ओके, तो इसको हम संकेत से भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो पीएच मान होता है ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आधा, मतलब 7.0, तो ये हो गया उदासीन। जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। तो जैसे जैसे हम पीएच मान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस दिशा में अम्लीयता बढ़ती है। 0 से 14 की ओर अम्लीयता बढ़ती है। फिर अगर पीएच मान घटेगा तो क्षारकता घटेगा। तो पीएच मान बढ़ने से अम्लीयता बढ़ती है, क्षारकता घटती है। पीएच मान घटने से क्षारकता घटती है, अम्लीयता बढ़ती है। ओके, तो पीएच मान बढ़ने से क्या होगा, अम्लीयता घटेगी, क्षारकता बढ़ेगी। ओके, पीएच मान को घटाएंगे तो क्षारकता घटेगा लेकिन अम्लीयता बढ़ेगा। ओके, तो यदि हमारे पास कोई विलयन है ना, कोई विलयन ए है जिसका पीएच मान है 3 और दूसरा विलयन है बी जिसका पीएच मान है 1, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? एसिड तो दोनों ही होगा क्योंकि पीएच मान 7 से कम है। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बी। जितना कम पीएच मान होगा उतना ही अधिक उसकी अम्लीयता होगी। ओके, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई दो विलयन है एक्स जिसका पीएच मान है 12 और वाई है जिसका पीएच मान है 14, क्या आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक होगा?
तो जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा है वही है ना स्ट्रॉन्ग क्षारक होगा। ये इससे कम स्ट्रॉन्ग वाला क्षारक होगा। ठीक है, तो ये पीएच स्केल, पीएच मान यहाँ से है ना एक सवाल रहता है। ठीक है, तो पीएच मान, ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अम्लीयता क्षारकता। ओके, ठीक है, पीएच मान, अम्लीयता, क्षारकता। पीएच मान, ओके, ठीक है, पीएच मान यदि बढ़ेगा, पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लीयता घटेगा, क्षारकता बढ़ेगा। ओके, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? पीएच मान बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगा, क्षारकता बढ़ेगा। पीएच मान घटेगा, अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारकता घटेगा। ठीक है, तो ऐसे साइन लैंग्वेज से भी आप इस तथ्य को है ना समझ सकते हैं। ओके, इसको हम चित्र से भी इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर पीएच मान बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगी, क्षारकता बढ़ेगा। अगर पीएच मान घटेगा, अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारकता घटेगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया पीएच मान और पीएच स्केल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।